भाग्य से हमें माता पिता का कितना भी बड़ा वर्चस्व प्राप्त हो जाए, माता पिता ने हमारे लिए कितनी भी बड़ी खजानी, कितनी भी बड़ी स्थिति खड़ी की है जिसमें सब कुछ है, बहुत वैभव है, बहुत धन है, उसके ऊपर विश्वास मत करिए। भागवत कथा यही कहती है, माता पिता की बढ़ाई हुई संपत्ति पर पुत्र को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उस संपत्ति से पुत्र को आलस्य, प्रमाद, दरिद्रता, अहंकार, बुराई आ सकती है और उससे पिता की संपत्ति तो चली जाएगी पर हमारा नाश हो सकता है, पतन हो सकता है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, अगर मेरी बातों से आपको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया समझाता हूँ, तो आज जो मैं कह रहा हूँ ये बात, इस पे ज़रूर अमल करना, विश्वास करना और इसको कोशिश करना कि इसको अपनाया जाए। अपने माता पिता की संपत्ति पर तनक भी लालच नहीं करना चाहिए। माता पिता को धन देना चाहिए पर उनसे बड़े होकर लेना नहीं चाहिए। माता पिता के साथ उनकी खुशी के लिए खूब रहो, माता पिता दें खूब लो, पर अंदर से इच्छा शक्ति मत रखो कि मुझे पिताजी का ये मिल जाए, वो मिल जाए, और ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, छोटे भैया को ये हो गया, बड़े भैया को ये नहीं हुआ। तो ये जो बकवास है ये बेईमान लोगों का है, नीयत खोटी जिन औलादों की है ये सब उनका है। तो हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पुरुषार्थ से माता पिता को धन्य करें, उनको स्वस्थ करें, मस्त करें। तो बड़ा सौभाग्य होगा माता पिता का जो ऐसे बच्चे होंगे। हैं? देखो मैं तो हूं ऐसा ही बच्चा, मैंने माता पिता का कुछ नहीं लिया है और मैं काफ़ी अच्छा हूं। मेरे पास में ऐसी कोई कमी नहीं है जो मुझे आशा करनी पड़े या उसकी कोई इच्छा करनी पड़े। मेरे अंदर कोई इच्छा पैदा होती है तो वो सिर्फ आपके लिए होती है, मेरे लिए नहीं होती है। समाज कैसे संपन्न रहे, खुश रहे, मैंने बहुत सारे मरीज, बीमार लोगों को देखा, रोज ही देखता हूं। तो कल्पना मेरी यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा बीमारी, परेशानी है शुगर की। अच्छे भले आदमी को, तंदुरुस्त आदमी को, नियम धर्म से रहने वाले को भी शुगर है, हो जा रहा है। तो उसका निदान हो, उसका कोई हल निकले, कम से कम आदमी उससे परेशान ना हो। तो उसकी सेवा के लिए एक बढ़िया हॉस्पिटल बन जाए, ये मेरा इच्छा है। तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। भगवान की इच्छा से ही मेरी इच्छा जुड़ी हुई है। वृंदावन में आश्रम वगैरह बनाने का मेरा तो कोई था नहीं संकल्प, पर कोरोना काल में भिखारियों की, साधु संतों की, दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा करने का मौका मिला। तो बस उसी में कुछ कमरे बन गए, कुछ चीज़ें बन गई, उससे आप लोगों के आने जाने का साधन बन गया, आप लोगों के काम आएगा वो आश्रम, वो जगह। ऐसे ही हॉस्पिटल बनेगा तो लाखों लोगों के काम आएगा, कम से कम 200 साल तो चलेगा हॉस्पिटल। 80, 85, 90 साल तो बिल्डिंग चल जाती है।
उसके बाद लोग रिपेयर करते रहते हैं उसको, तो और भी चल जाती है। तो 100 वर्ष का टारगेट लेकर सेवा करनी चाहिए समाज की। एक भी आदमी शुगर से ठीक रहता है, उसकी नसों में कमजोरी नहीं रहती है, तंदुरुस्ती आती है, तो वो अपना ग्रस्त जी पाता है, अपने पति से, अपने पत्नी से प्रेम से वार्ता कर पाता है, अपने बच्चों के साथ में सुलझ के जी पाता है, चिड़चिड़ा नहीं रहता और आपस में एक दूसरे से मुंह नहीं छुपाना पड़ता। शुगर वाले आदमी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दिल्ली के लिए सारी चीज़ें सरल हैं, सब कुछ पूरा देश ही दिल्ली से बनता है, सब कुछ नियोजन दिल्ली में होता है, कोई सरकारी प्लांट हो, प्राइवेट हो। तो मैं चाहता हूँ कि कथा दिल्ली में हो रही है तो दिल्ली की तरफ से, दिल्ली वालों की तरफ से ही एक बढ़िया हॉस्पिटल निर्मित हो और उसमें सब देश के लोगों को लाभ प्राप्त हो। तो आप थोड़ा थोड़ा जुड़िए हॉस्पिटल के कार्य से। पहले भूमि खरीदी जाए शीघ्र और शीघ्र निर्माण प्रारंभ हो जाए और एक अच्छा आलीशान हॉस्पिटल का निर्माण हो जाए। तो आप जैसे दानियों से ही सब कुछ बना है आज तक और आगे भी बनता रहे, तो आपका भी धन शुद्ध हो, आपके हाथों से भी सत्कर्म हो जाए। क्योंकि जिनको शुगर है या आगे चल के होगा उनको हम नहीं जानते, वो आएंगे इलाज करवाएंगे। तो जिनका भी उसमें भूमि है, ईंट है, सरिया है, कमरा है, टेबल है, कुर्सी है, जो भी यूज करेगा उसका पुण्य, उसका भाग्य हमें प्राप्त होता रहेगा जीवन भर, जन्म जन्म। जब तक हॉस्पिटल रहे, सेवा चलेंगी, तब तक उसका सौभाग्य हमें मिलेगा। हमारी मृत्यु भी हो जाएगी तो भी हम जन्म लेंगे, उसका सौभाग्य हमें मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होता। सत्कर्म का परिणाम, उसका फल निरंतर बहता रहता है। हम कितने लोग मर गए, चले गए, बिल्कुल अच्छा थोड़ी है मैं कर रहा हूं, उसमें से जरा कम करके देखना एक बार, थोड़ा थोड़ा चेक करने में क्या है। देखिए हमारे पूर्वज दादी दादा परदादी चले गए दुनिया छोड़कर, पर देखो जमुना गंगा अभी भी निरंतर बह रही है। दादा भी गए थे गंगा नहाने, दादी भी गई थी, परदादा भी गए थे, गंगा ने उनको भी स्वीकार किया, उनको भी सुख दिया और चले गए सुख लेने वाले, पर देने वाली ज्यों की त्यों खड़ी है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो सत्कर्म करते हैं वो गंगा की तरह माने जाते हैं, गंगा जल हो जाते हैं, उनको परमार्थ हो जाता है, गंगा का जीवन हो जाता है, वृक्षों की तरह जीवन हो जाता है, गौ माता की तरह जीवन हो जाता है, एक अच्छे साधु की तरह जीवन हो जाता है। उन दानी दाताओं का जो ऐसी सेवाओं में जुड़ जाते हैं तो वो मृत्यु को प्राप्त होके जन्म ले लेकर उसका सौभाग्य भोगते रहते हैं, उसका फल भोगते रहते हैं, आनंद भोगते रहते हैं। शुभ कर्म का फल भोगने पर खत्म हो जाता है, सत्कर्म का फल भोगने से खत्म नहीं होता। देखिए आप रोटी कब तक रोटी को देख सकते हैं, जब तक आप खाते नहीं हैं। जब रोटी थाली में से मुंह में चली जाती है, जबड़ा चबा लेता है, दांत चबा लेते हैं, गटक लेते हैं गले में, रोटी खत्म हो जाती है। रोटी का होना तब तक है जब तक वो थाली में रखी है, भोग नहीं हो रहा है। जैसे ही पेट में जाती है उसके अनेक भाग हो जाते हैं पर वो नष्ट हो जाती है। ये शुभ कर्म है रोटी प्राप्त होना, पर रोटी प्राप्त होने से भूख तो मिटती है पर क्षणिक मिटती है, फिर भूख लगती है दोबारा, फिर रोटी चाहिए,
फिर भूख लगेगी, फिर चाहिए, जिंदगी भर ये सिलसिला चलता रहेगा। और जितनी बार आप खाते हैं उतनी बार रोटी खत्म होती है। पर आप जिस कमरे में सोते हैं, आप जितनी बार सोते हैं उतनी बार कमरा खत्म नहीं होता है। कमरे में सोने वाला मिट सकता है, मर सकता है, पर कमरा ज्यों की त्यों रहता है। ऐसे सत्कर्म माना जाता है। कमरे की तरह आप रहे न रहे पर घर रहेगा, ये सत्कर्म है। आपके रहने न रहने से सत्कर्म आपके साथ चलता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। पाप और पुण्य तो नष्ट हो जाते हैं भोगने से, सत्कर्म भोगने से भी नष्ट नहीं होता है, वो बना रहता हमेशा। तो फिर बने रहने वाला कर्म कमाइए, सत्कर्म